औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप शोहरत, कामयाबी और खुशी की ख्वाहिशमंद हैं तो दूसरों की मदद से आप तीनों ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं, यानी दूसरों के साथ मिलजुल कर और उनके तावन से। इसके बगैर आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप ज़िंदगी में कामयाबो कामरान होने के ख्वाहिशमंद हैं या आरज़ूमंद हैं तो भी आपको दूसरे के तावन की ज़रूरत होती है। उन लोगों के तावन के बगैर, दूसरों के तावन के बगैर कामयाबी का तसव्वुर सिर्फ खामख्याली है। अगर आपके पास सोने की कान, तेल का कुआं या कोई बड़ा सा कारोबार या किसी बड़े अदारे के मालिक हैं तो भी आप लोगों की मदद के मोहताज हैं। कारोबार खा किसी भी नौइयत का क्यों ना हो, तो भी आप उसकी कामयाबी और वसअत के लिए लोगों की मदद के मोहताज हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं या खुशी के ख्वाहिशमंद हैं तो लोगों से अलग थलग रहकर आप खुश नहीं रह सकते। तन्हाई की खुशी महज नाम की खुशी है और इसमें तस्कीन नहीं। अगर आप गहरी और तस्कीन बख्श खुशी के ख्वाहिशमंद हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के साथ रफ़ाकत, लोगों के साथ मेलजोल, लोगों को खुश रख कर, लोगों को खुशियाँ बांट के, लोगों के साथ मोहब्बत, लोगों के साथ दोस्ती और उल्फत में छुपी हुई है। इसलिए आप लोगों की खुशियों में शामिल हों और उनके दुख सुख का हिस्सा बने। अगर आप लोगों के खुशियों में शामिल होते हैं और उनके दुख सुख का हिस्सा बनते हैं तो आपकी ज़िंदगी पुरमसरत और खुशगवार होगी। अगर आप शोहरत, खुशी और कामयाबी के ख्वाहिशमंद हैं तो आपको एक फार्मूले के ऊपर अमल करना होगा। वो फार्मूला क्या है कि आप अपने अंदर 3 खूबियाँ अपनाएं, 3 खूबियाँ पैदा करें। नंबर 1, हमेशा शुक्रगुजारी और एहसानमंदी का इजहार करना। हमेशा से शुक्रगुजारी और एहसानमंदी का इजहार करें। ये एक आसान सी आदत है। मुसलसल इस पर अमल करके ये आपकी आदत बन जाती है। जब ये आपकी आदत बनेगी तो दूसरों से जब भी आप मुलाकात करेंगे तो आपके लहजे में आजिज़ी और इनकसारी आना शुरू हो जाएगी और आप शुक्रगुजारी का मुजाहरा करना शुरू कर देंगे। मिसाल के तौर पर जब कोई आपको रास्ते में मिलता है और आपसे सलाम लेता है और आपकी खैरियत दरियाफ्त करता है तो जवाब में आप आजिज़ी और इनकसारी के साथ और शुक्रिया अदा करें। जवाब आप आजिज़ी और इनकसारी के साथ दें और उसका शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया अदा करते वक्त आप अपने होंठों पे मुस्कुराहट और लहजे में धीमापन लाएं, तो उसको ये एहसास दिलाएं कि वो पहले से अच्छा लग रहा है और उसके दूसरे के ये एहसास दिलाएं कि वो बेहतर लग रहा है। उसको साथ जब आपको उसके साथ मुखलिस होंगे, पुरखुलूस होंगे तो वो भी आपके साथ पुरखुलूस होगा। बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये खुशामदाना रवैया है। खुशामद और चीज़ है और शय है, शुक्रगुजारी, एहसानमंदी और इनकसारी और शय है। आप अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी, एहसानमंदी और दूसरों के साथ नरम रवैया अपनाएंगे तो आप लोगों के अंदर मकबूल होना शुरू हो जाएंगे। जब आप लोगों के अंदर मकबूल होंगे तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट कर आना शुरू हो जाएंगी। वो खुशियाँ जो आपने लोगों को दी हुई हैं, वो खुशियाँ जो आपने लोगों को बांटी हुई हैं। नंबर 2, खैर ख्वाही का और गर्मजोशी का। ये मत सोचें कि रिश्तेदार, अजीज़ो कारब या दोस्त अहबाब आपके साथ नफ़रत करते हैं या आपके साथ रिश्ता तोड़ बैठे हैं। होता ये है कि आप उनकी महफिल में, उनकी तकरीब में, उनकी खुशियों में
जाना बंद कर देते हैं, जब आप उनकी खुशियों में जाना बंद कर देते हैं, जब आप उनके साथ अपना बर्ताव गलत रवैया अपनाते हैं, तो वो भी उल्टा आपके साथ गलत रवैया अपनाएंगे। अगर इसी तरह अगर आपके दोस्त या रिश्तेदार या अजीज़ की शादी है, उस दौरान वो आपको बुलाता है, उसको उस वक़्त उसको कुछ पैसों की या कुछ आपकी ज़रूरत होती है, तो आप बढ़ चढ़ कर उसका साथ दें। तो ये रुके मत, ये ना अपने ज़हन में लाएं कि जब मुझे काम पड़ा था तो इसने मेरा साथ नहीं दिया था, तो मैं इसका साथ क्यों दें, बल्कि वो उसका रवैया था। आप अपने रवैये को मुस्बत रखें, अपने रवैये में इस्तकामत पैदा करें, और अपने रवैये में जब आप अपने रवैये में इस्तकामत पैदा करेंगे, जब आप मुस्बत रहेंगे, तो दूसरा भी आपके साथ मुस्बत होना शुरू हो जाएगा। बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि देखिए मैंने फ़लाँ के साथ इतना अच्छा रवैया इख्तियार किया था, तो उसने मुझे किस तरह का रवैया अपनाया है, वो सख्त था। दूसरा का लहजा सख्त है, तो कोई बात नहीं, आप अपने लहजे में नरमी पैदा करें, आप अपने अजीज़ और रिश्तेदारों की खुशी और गमी दोनों में शरीक होना शुरू करें। जब आप दूसरों की खुशी और गमी में शामिल होना शुरू हो जाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों में मकबूल होना शुरू हो जाएंगे। नेक ख्वाहिशात में ये है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुर्रम रखे। अल्लाह ताला किसी के पास औलाद नहीं है तो उसके पास जाएं और दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको नेक और सालेह औलाद नसीब फरमाए। अगर किसी के बच्चे या बच्ची का रिश्ता नहीं हो रहा, तो उस दौरान भी आप उसके पास जाते हैं, तो आप ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनका अच्छा जोड़ पैदा करे। अल्लाह ताला आपको मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह ताला आपके कारोबार में इजाफ़ा फरमाए। खुदा इस फार्मूले को मुजालस और छोटे बड़े ग्रुप्स में इस्तेमाल करें। जब आप इस फार्मूले को छोटे बड़े ग्रुप्स या मुजालस में इस्तेमाल शुरू कर देंगे, या किसी बस्ती में या किसी शादी वगैरह की तकरीबात में इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो ये तीनों बातें आप अपने आदत बना लें, या ये खूबियाँ अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। दोबारा इस खूबियों को मैं दोहरा देता हूँ। नंबर 1, हमेशा शुक्रगुजारी और एहसानमंदी का मुज़ाहरा करें। नंबर 2, खैर ख़्वाही और गर्मजोशी का इजहार करें। नंबर 3, नेक ख्वाहिशात का इजहार करते रहा करें। इस तरह दर्जा बाला असूलों के ऊपर या मुदर्जा बाला खूबियों के ऊपर आप अमल पैदा होकर अपनी ज़िंदगी को लोगों के अंदर मकबूल बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ले सकते हैं। अगर आपने लोगों को खुशियाँ तकसीम की हैं, तो आपको खुशियाँ मिलेंगी। अगर आपने लोगों को तकलीफ़ें तकसीम की हैं, तो तकलीफ़ें मिलेंगी। अगर आप लोगों के फूल देते हैं, तो लोग भी आपको फूल में तोहफे में देंगे। इस सुकरात के दौर का एक वाक़या है कि सुकरात अपने शागिर्दों के साथ बैठा हुआ था, तो एक फ़कीर और मांगने वाला सुकरात की महफ़िल में आया, और सुकरात के बारे में उसने बड़ा सुन रखा था कि सुकरात के पास जो भी मशवरा लेते हैं वो बहुत अच्छा मशवरा देता है। तो वो सुकरात के पास गया और सुकरात से कहा कि मैं भी दुनिया में शोहरत हासिल करना चाहता हूँ, मैं भी दुनिया में कामयाबी हासिल करना चाहता हूँ, और मैं भी दुनिया में रहकर खुशियाँ हासिल करना चाहता हूँ। तो मुझे कोई ऐसी बात बता दे कि मैं ज़िंदगी में शोहरत, कामयाबी और खुशी हासिल कर सकूं। तो सुकरात ने कहा कि तुम तकसीम करना शुरू कर दो। तो उसने उस वक्त बहुत अजीब सा महसूस किया कि सुकरात, पहले ही मैं गरीब हूँ, पहले ही मैं लोगों से मांग तांग कर गुजारा करता हूँ, तो इन्होंने तो मेरे साथ मजाक किया। सुकरात ने कहा मैंने मजाक नहीं किया, बल्कि तुम्हारे पास अल्लाह ताला की दी हुई 4 नेमतें हैं,
तुम पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। उस वक्त अल्लाह ताला का शुक्र, पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो जिसने तुझे पैदा किया। और जब हम अल्लाह ताला का पहले से शुक्र करेंगे, शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह ताला ने हमें आंखें दी हैं, हमें ज़ुबान दी है, हमें होंठ दिए हैं, हमें हाथ दिए हैं, हमें पाँव दिए हैं, हमें पूरा जिस्म दिया है। तो अल्लाह ताला ने तो हमें लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, अल्लाह ताला ने तो हमें हसीनो ऐसन सूरत में पैदा किया। अल्लाह ताला ने हमें ऐसन सूरत में पैदा किया। तो सुकरात ने उसे बोला कि तुम्हारे पास आंखें हैं, इसमें हमदर्दी पैदा करो। तुम्हारे पास होठ हैं, इस पे मुस्कुराहट लाओ दूसरों के लिए। तुम्हारे पास ज़ुबान है, इसमें नरमी लाओ, अपने लहजे में नरमी लाओ। तुम्हारे पास हाथ हैं, इससे खुद भी मेहनत करो और दूसरों की भी मदद करो। इस तरह अगर हम इस फार्मूले के ऊपर भी अमल करना शुरू कर देते हैं तो ये तो हर एक के पास मुश्तरक हैं, ये चीज़ें हर एक के पास मौजूद हैं। ये कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारे पास ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं। ये हाँ बसीरत नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई ज़ुबान कोई बोल नहीं सकता तो कोई बात नहीं, अगर वो बोल सकता है तो उसकी ज़ुबान से लोगों को महफूज रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकुमुल्लाह फिल खैर।